कहा जाता है कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया था। इस मंदिर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि लोगों को विश्वास करना पड़ा, और आपको भी करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। ऐसी जगह की कल्पना करो कि जहाँ पत्थरों से बना एक विशाल मंदिर आज भी खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में सदियों से एक रहस्यमयी कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं, भूतों ने बनाया था, लेकिन सिर्फ एक रात में। लेकिन दोस्तों, वेट वेट वेट, कहानी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि इस मंदिर की कहानी सिर्फ भूतों तक सीमित नहीं है भूतों तक। इसके पीछे 1000 साल पुराना एक इतिहास है। और जब आप अपनी आंखों से इस मंदिर को देखते हो और इसकी बनावटों को देखते हो, आपके दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होता है, डेवलप होता है। ये सवाल होता है, पुराने ज़माने के लोगों ने इस मंदिर को बनाया तो बनाया कैसे। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मैराना जिले में स्थित सिहोनिया कोकोनट मंदिर की। कोकोनट मंदिर भगवान शिव को स्थापित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के समय का माना जाता है, और इसका संबंध कछपघात शासक पृथ्वीराज से जोड़ा जाता है। न ही उस समय आज जैसी मशीनें थी, न ही क्रेन थी, न ही और भी इक्विपमेंट। उस समय इस मंदिर को इतने विशाल पत्थरों से बनाया गया, जिसे देखकर आज भी लोग रुक कर सोचने में मजबूर हो जाते हैं। थिंक अबाउट इट, इतनी विशाल पत्थरें 1000 साल पहले, और इतनी ऊंची स्ट्रक्चर। बिना बात यह है इस कहानी की एक ऐसी रहस्यमयी बात, कोकोनट मंदिर के बारे में स्थानीय लोक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं निर्माण किया, रात के समय में भूतों ने इसका निर्माण किया। एक एक करके पत्थर लगाए जाते थे, और इस बात की कल्पना करो, एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते थे, और रात हुआ, स्ट्रक्चर बन गया, सुबह होने से पहले बना दिया इस मंदिर को। भूतों ने बनाया है। अब आप लोग सोचो, पूरी तरह अंधेरा है, पूरी मतलब दूर दूर तक शांत इलाका है, और सुबह अगर वो जगह आप लोग देखोगे और वहाँ एक मंदिर विशाल सुबह तक खड़े हो जाए, तो आपको यकीन होगा। वहाँ के लोगों ने भी ऐसा ही कहा कि हमने उस रात से पहले सुबह उसको ज़मीन को देखा था, और अगले दिन ही वहाँ पे एक मंदिर खड़ा हो गया। अब एक दिन में तो इंसानों ने नहीं बना सकता। अब कोई इंसान बनाएगा तो पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, मतलब उसमें का ना सीमेंट ना कुछ नहीं, खाली पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर करके एक मंदिर बनाया गया शिवलिंग का, शंकर भगवान का। और इस मंदिर के अंदर शंकर भगवान स्थापित। लेकिन सवाल ये है कि लोगों ने इस कहानी पर विश्वास कैसे किया, क्यों किया। कहा जाता है कि इस मंदिर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि लोगों को विश्वास करना पड़ा, और आपको भी करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो। और इस कोकोनट मंदिर में जो पत्थर यूज़ हुए हैं, इसे इस तरह काटा गया है पत्थरों को, और ऐसे रखा गया है कि आप इसे सोच भी नहीं सकते, इतना ये मजबूत है। और इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ना, हैरान हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है, भूतों द्वारा ये बनाया गया मंदिर एक लोक कथा है। इसकी कोई काल्पनिक या कोई प्रमाण नहीं है, और यहीं से कहानी बेहद इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम भूतों वाली ये मंदिर वाली भूतों ने बनाया है, इस वाली बात को अगर साइड में रख, तो एक बेहतर और बेहद बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन उस समय के इंसानों ने ये किया तो किया कैसे। आज समय हम अगर किसी पत्थर को उठाते हैं तो क्रेन रहते हैं, पत्थर को काटना है तो कुछ मशीनें रहती है, हम अगर कुछ स्ट्रक्चर के लिए कुछ बिल्डिंग भी बनाते हैं, या फिर छोटा सा भी कुछ घर बनाते हैं तो मशीनें रहती हैं हमारे पास। तो उस समय के लोगों ने ये किया तो कैसे, ये सवाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में हुआ होगा, उस समय के लोगों में इतनी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन ताकत होने से इतना बड़ा मंदिर थोड़ी बना देगा कोई भी। इंसान है वो भी, भगवान नहीं है। लेकिन उस समय के लोगों के पास ऐसा कोई मशीन नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय के कारीगरों ने इस पत्थरों को ऐसे काटा होगा, अब आप बताओ। और उस समय के कारीगरों ने उस पत्थर को काट कर उसे फिट किया, और एक बेहतरीन विशाल मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया।
कैसे, मतलब आप लोगों के माइंड में ये तो हो गया इसे भूतों नहीं बनाया है, भूतों नहीं बनाया। दैट्स द रियल मिस्ट्री। शायद इसी वजह से कोकोनट मंदिर को देखने वाला व्यक्ति सिर्फ डरता नहीं है, वो इंसान उस मंदिर को देखने के बाद डरता ही नहीं, हैरान भी होता है, क्योंकि उस मंदिर की बनावट ही कुछ अपने आप में कुछ ऐसी है। और यह मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। इस मंदिर में शिव भगवान का गर्भगृह है। मंदिर की संरचना में मंडप और आर्टिकल्चर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और इसके पत्थरों और पिलर पर प्राचीन और इसके पत्थरों और पिलर पर प्राचीन नक्काशी भी दिखाई देते हैं। और यह मंदिर की ऊंचाई लगभग 30 मीटर बताई जाती है। और अब सोचिए, जब यह मंदिर नया और बेहतरीन दिखाई देता होगा, बहुत बेहतरीन। अब सोचिए, अगर आप नया कुछ बनाते हैं वो बेहतरीन दिखता है, पुराना होते होते वो पुराना हो जाता है, समझ जाइए। लेकिन शानदार एकदम बेहतरीन दिख रहा होगा जब ये बना होगा। बट हेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस मंदिर का नाम कोकोनट मंदिर क्यों पड़ा, और इसके नाम को लेकर भी अलग अलग स्थानीय मान्यताएं और कथाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस कोकोनट मंदिर को आर्टिकल्चर बिल्डिंग स्टाइल से जोड़ा जाता है। और यहीं से शुरू होती है स्टोरी की एक इंटरेस्टिंग बात। एक तरफ इतिहास हमें बताता है कि इस मंदिर को भूतों ने बनाया है, और दूसरी तरफ अब आप सोचिए, आज से 1000 साल पहले लोगों ने क्या ये मंदिर बना पाए होंगे? आज जैसी मशीन तो अभी हमारे पास मशीन आते रहते हैं, लेकिन 1000 साल पहले ये मशीन नहीं थी। ना ही बड़े बड़े क्रेन थे, ना ही बड़े बड़े मॉडल मशीनें थी। तो क्या सच में पुराने ज़माने के लोगों ने इस ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को काट कर उसका एक स्ट्रक्चर बनाकर मंदिर बनाया होगा? लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस कोकोनट मंदिर की रहस्यमयी इतिहास के बारे में, तो मैं भूतों का नाम नहीं लूँगा, मैं उस चीज़ का नाम लूँगा जो मेरे माइंड में अभी आ रहा है कि इस मंदिर को पुराने ज़माने के लोगों ने बनाया, तो बनाया कैसे? ना ही टेक्नोलॉजी था, ना ही कुछ नहीं। कैसे टेक्नोलॉजिया नहीं था। मैं भटक रहा हूँ, मैं टॉपिक पे ही आता हूँ अपनी कहानी पे। तो हम कह रहे थे कि उस समय के लोगों के पास ना टेक्नोलॉजी था, ना मशीनें थी, ना क्या। तो मैं यही बोलूँगा, तो बनाया किसे? मेरे माइंड में भी एक सवाल है, उसका जवाब मेरे को ही पता है, जो मैं अभी आप सबको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। कोकोनट एक सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ इतिहास और लोक कथा एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से इस मंदिर की, मतलब कोकोनट मंदिर की कहानी लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो अगर आप इस मंदिर के फोटो या सामने अगर आप देखें, तो यही मत सोचना देखने के बाद कि इसे भूतों ने बनाया है। एक दूसरा सवाल, आप ये भी सोचना, क्या ये इंसानों ने बनाया है? लेकिन 1000 साल पहले ऐसे मशीनें कहाँ थी जो बना सके ऐसे मंदिरों को? एंड मे बी दैट इज़ द रियल मिस्ट्री। लेकिन ये भूतों ने बनाया है, ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा हो सकती है। लेकिन उस समय के बनावटी लोग, मतलब मेरा मतलब है उस समय के बनावट और वो लोग कैसे हुआ करते थे। अगर उन इंसानों ने बनाया होगा तो उन समय के इंसान हुआ कैसे हुआ करते थे? हमारे जैसे थे या कुछ? ये भी एक मिस्ट्री है। और उस समय के लोगों के द्वारा ये छोड़ी गई हुई विरासत हमारे सामने आज भी मौजूद है। और यही है मध्य प्रदेश की मैराना जिले में स्थित ये मंदिर। और एक ऐसी कहानी जिसमें डर भी है, इतिहास भी है और भूतों का नाम भी है। और एक आखिरी सवाल जो आप
सुनकर आपके दिमाग में घूमता रहता होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि इसे बनाया कैसे होगा।